बहू की सस्ती साड़ियाँ। ये कहानी है नंदिता की। औरतों को महंगे कपड़े और गहनों का बहुत शौक होता है, लेकिन जाने क्यों नंदिता बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसे कपड़ों का शौक तो बहुत है, लेकिन सस्ते वाले। एक दिन सुबह सुबह, अरे ओ भैया इधर आना, ये साड़ियाँ कैसे दी? बहू, ये फेरी वाले को घर क्यों बुलाया है? और ये साड़ी है, सब्जी नहीं जो पूछ रही है कि कैसे दी। मम्मी जी, अब फेरी वाला है तो मोल भाव तो करूँगी ना मैं। हाँ तो भैया, कैसी है साड़ियाँ, दिखाना तो। साड़ी तो एकदम झक्कास है मैडम, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आप पर सूट करेगी। क्यों, ऐसा क्यों? आप लोग बड़े लोग हैं, और बड़े लोग तो वो माल से कपड़े खरीदता है ना। ऐसी साड़ी तो आपके यहाँ की नौकरानी भी ना पहनती होगी। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, हम बराबरी में बिलीव करते हैं। चलिए अब जल्दी से ये सब साड़ियाँ पैक कर दीजिए। सारी साड़ी कौन फंक्शन है का, या मैडम जी किसी को देना है आपको? अरे थोड़ी सी तुमसे बात क्या कर ली, तुम तो सर ही चढ़ गए। साड़ी बेचने आए हो, साड़ी बेच कर निकलो। बताओ कितना हुआ? अब 500 के हिसाब से 10 साड़ी का हुआ 5,000 रुपया। वाह, मॉल में तो 5,000 में एक साड़ी ना आए, और मैंने घर बैठे 10 साड़ी खरीद ली। वाह नंदिता, तेरा जवाब नहीं। अच्छा ठीक है भैया, दे दो। फेरी वाले की जाने की बाद हो गई खरीदारी? लुटा दी होगी मेरे बेटे के 1 महीने भर की कमाई। क्यों? नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात करती हो आप? आप 10,000 की एक साड़ी लाती हो, मैंने 5,000 में 10 साड़ी खरीद ली। ला दिखा तो। छी, इसे तो मैं घर का पोछा भी ना बनाऊं। माँ जी, अब ओवर हो रहा है। हाँ, ये जो साड़ी आप पहन रही हो ना, ये भी 500 की ही थी, और आप इसे अपनी फेवरेट साड़ी की लिस्ट में शामिल करती हो। अच्छा ठीक है, जा घर के काम करने लग। ऐसे ही नंदिता आए दिन सस्ती साड़ियों की खरीदारी किया करती थी, और आए दिन बदल बदल कर साड़ी पहनती, जिसे देखकर उसकी सास गुणवंती को बड़ी जलन होती। ये लाल पटोला आए दिन बदल बदल कर साड़ी पहनती रहती है, और एक मैं इस 10,000 की साड़ी को 1 साल से घिसा रही हूँ। इससे अच्छा तो बहू की तरह मैं भी सस्ती साड़ियाँ लेके बदल बदल कर पहनूँ। बहू एक बात बता, तू इतनी सस्ती साड़ियाँ खरीदती है, ये कितने दिन तक चलती होगी हैं? सासू माँ तो एक साड़ी को 2 साल तक पहनती है, और तब भी उनकी साड़ी नई जैसी दिखती है। अगर मैंने उन्हें मेरी साड़ियों का सच बता दिया, ये तो मेरी जान ही ले लेंगी। माँ जी, मेरी साड़ी ना लंबे समय तक नए जैसी दिखती है। आपकी साड़ी देखो कितनी पुरानी सी लग रही है, इसका तो रंग भी उड़ सा लग रहा है। हाँ बहू, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तू चलकर मुझे भी कुछ सस्ती साड़ियाँ दिलवा दे। जिसके बाद नंदिता सास को शॉपिंग पर ले जाती है, जहाँ वो गुणवंती को सस्ती सी साड़ियाँ दिलवा देती है। ठाकुर जी की कृपा से बड़ी किफ़ायती बहू मिली है, सस्ते में अच्छा ढूंढ कर लाती है। फिर गुणवंती जी नंदिता की दिलाई हुई साड़ियाँ बड़ी खुशी से पहनकर मोहल्ले भर में खूब शो ऑफ करती है। अरे ओ कमला, ये देख, मेरी बहू ने मुझे साड़ी दिलाई है। बड़ी सुंदर है, कितने की ली? सच बता दिया तो इन लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब पूरे 20,000 की है, ब्रांडेड साड़ी है। लेकिन ये तो कोई सस्ती सी साड़ी दिख रही है। अब मुझे पता है तुम लोग मुझसे जलती हो ना, इसीलिए ऐसा कह रही हो। ऐसा नहीं है, जो दिख रहा है मैं तो वही कह रही हूँ। खैर बैठो गुणवती बहन, कमला तू भी बैठ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन ये क्या, गुणवंती जी जैसे ही बैठने जाती है, उनकी साड़ी पीछे से टर्र फट जाती है, और वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। 20,000 की साड़ी ब्रांडेड साड़ी। दोनों गुणवंती पर खूब हंसती है। वहीं गुणवंती लज्जित होकर घर आ जाती है। सब मेरी ही गलती है, मैं ही फालतू में शो ऑफ कर रही थी। साड़ी का कपड़ा ख़राब होगा, हो जाता है कभी कभार। लेकिन ये क्या,
नंदिता ने अपनी सास को जितनी भी साड़ियाँ दिलाई थी, सभी साड़ियाँ एक एक करके कुछ ही दिनों में फटकर खराब हो जाती है। नंदिता, अरे ओ कल बुही करम जली कहाँ है? क्या हुआ माँ जी, बड़ी गुस्से में लग रही हो। और ये आपकी साड़ी कैसे फटी? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ। तूने कहा था तेरी साड़ियाँ लॉन्ग टर्म चलती है। अरे 5 दिन भी नहीं हुए ये साड़ियाँ खरीद के, 5 साड़ी फट गई। आज के बाद इस घर में सस्ती साड़ी दिखनी नहीं चाहिए, वरना तुझे भी इन साड़ियों की तरह कौड़ियों के भाव में तेरे माँ के छोड़ाऊंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात करती हो? मैं तो आपका ही खर्चा बचा रही थी ना। खर्चा बचा रही थी? ये देख देख ये साड़ियों का बिल। 2 महीने में 2 लाख की साड़ी खरीदी है तूने और सबका पोछा बना दिया। इतने की साड़ी तो मैंने पिछले 10 साल में भी नहीं पहनी। माँ जी, सास नंबरी तो बहू 10 नंबरी। मेरी बहू आएगी तो देखना, उसे 100 नंबरी बनाऊंगी। जो काम आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, वो करेगी। सास बहू का कान पकड़कर कहती है, खबरदार मेरी इजाजत के बिना इस घर से एक पत्ता भी हिला तो आज के बाद सस्ती साड़ियां नहीं दिखनी चाहिए मुझे। सास का गुस्सा देखकर नंदिता कुछ पल के लिए तो शांत हो जाती है, लेकिन जिसे एक बार सस्ते सामान की लत लग गई हो वो छूटने वाली थी क्या भला? और फिर क्या? डार्लिंग, ये लो मेरी इस मंथ की सैलरी, आराम से खर्च करना। इस बार थोड़े पैसे कम मिले हैं ना। डोंट वरी, ओके जी। फिर एक दिन, नंदिता, कल मौसी की बेटी की शादी है, हमें वहाँ जाना होगा। ठीक है जी। अरे ये क्या, मेरे पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, सब पुरानी हो गई है। अब क्या करूं? इस महीने तो पैसे भी बहुत कम आए हैं। एक काम करती हूँ, सस्ती सी साड़ी ले लेती हूँ, माँ जी को क्या ही पता चलेगा। और एक बार फिर से हमारी नंदिता सस्ती साड़ी खरीद लाती है और शादी में, अरे वाह गुणवंती की बहू, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। थैंक यू बुआ जी। भाभी, आपकी साड़ी बहुत ही प्यारी है, कहाँ से ली? मनीष मल्होत्रा ने खुद डिज़ाइन की है, पूरी 5 लाख की साड़ी है। फालतू में तूने तारीफ कर दी, देख कितना झूठ बोलती है। हाँ ना, मुझे तो मंगल मार्केट से लाई हुई साड़ी लग रही है। दोनों इस तरह बात कर ही रही होती है कि अचानक से एक जोर की आवाज़ के साथ नंदिता की साड़ी पीछे से फट जाती है। अरे अरे भाभी, ये क्या, किसी सस्ते मनीष मल्होत्रा से डिज़ाइन करवाई थी क्या साड़ी? बिना चले बिना बैठे खड़े खड़े ही फट गई साड़ी। मानसी की बात सुनकर पास ही खड़े रिश्तेदार नंदिता पर हंसने लगते हैं। वहीं नंदिता को बहुत शर्म आती है और वो वहाँ से चली जाती है घर पर। और खरीदो सस्ती साड़ियाँ, रिश्तेदारों के सामने इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी ना। माँ जी, अब आप तो मुझे ताने मत मारो। ताने सुनने का काम ही मत किया करो ना फिर। देखा नहीं वो तेरी बुआ सास की बेटी कैसे मजाक बना रही थी तेरा। बहू, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुझे कुछ कहे, तू समझती क्यों नहीं? सास की बातें सुनकर नंदिता भावुक हो जाती है। माफ़ करना माँ जी, अब से मैं कभी सस्ती साड़ियाँ नहीं खरीदूंगी। जिसके बाद नंदिता अपनी सास की बात मानकर किफ़ायती कपड़े खरीदने लगती है। लेकिन जिसको किसी भी चीज़ की आदत लग जाए वो इतनी जल्दी कहाँ छूट सकती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि फिर एक दिन, बहू, आज तेरा देवर परदेश से आ रहा है। अरे वाह माँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, और खास तो ये कि वो शादी के लिए आ रहा है। आ रहा है नहीं माँ, मैं आ गया। तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी मेरी। मेरा बेटा जीता रहे। जिसके बाद गुणवंती और नंदिता मनोज के लिए लड़कियां देखने लगते हैं और उन्हें लड़की मिल भी जाती है। दोनों परिवार की रजामंदी से शादी का मुहूर्त तय होता है और घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चलने लगती है। देख बहू, शादी की सारी तैयारियां तो हो गई है और सारे काम हमने आपस में बांट लिए हैं। एक काम कर, गिफ्ट का सेक्शन तू संभाल ले। हाँ माँ, ये सही रहेगा। वैसे भी मेरी बीवी की चॉइस बेस्ट होती है। हाँ हाँ भाई, बस बेस्ट सामान लाना, बेस्ट प्राइस का। माँ जी, अब मैं इतनी भी कंजूस नहीं हूँ। हाँ बहू, नाराज मत हो, मैं तो बस बता रही हूँ।
ये ले पैसे, और सभी के लिए महंगी साड़ियाँ लेना, ठीक है? जी माँ जी, आप बेफिक्र रहो। वहीं जब नंदिता मार्केट पहुंचती है तो, भैया ये साड़ी कैसी है? 8,000 से स्टार्टिंग है मैडम। इतनी महंगी साड़ी? इसे लेने से अच्छा है कि मैं गिफ्ट ही ना दूं। इससे अच्छी साड़ी तो वो फेरी वाला बेचता है। आइडिया। और नंदिता एक बार फिर से फेरी वाले के यहाँ पहुँच जाती है और उससे ढेर सारी साड़ियाँ खरीद लेती है। ग्रेट, अब इसे महंगे पैकेजिंग के साथ पैक करवा देती हूँ। सबको लगेगा कि शोरूम की ब्रांडेड साड़ी है। फिर नंदिता उन सस्ती साड़ियों को ब्रांड की पैकेजिंग में पैक करवा देती है और शादी के बाद गुणवंती जी वही साड़ियाँ मेहमानों को गिफ्ट करती है। अरे वाह भाभी, मेरे लिए आपने कलाबिंद की साड़ी ली, ये तो बहुत सुंदर है। अरे वाह ननद जी, कितनी प्यारी साड़ी है ये। भाई मोहन की साड़ी की सारी कसर मनोज की शादी में पूरी हो गई। ऐसी साड़ी तो पूरी रिश्तेदारी में नहीं मिली होगी। मन खुश हो गया मेरा तो। इस तरह सभी रिश्तेदार गिफ्ट की बहुत तारीफ करते हैं। वाह मेरी बहू वाह, आज तो तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सारे रिश्तेदार तारीफ करके गए हैं, बहुत खुश थे सभी। ये क्या, सास अभी तारीफों के पुल बांध ही रही थी कि सास को किसी का कॉल आ जाता है। अरे ओ दीदी, कैसी साड़ी दी हो? अंदर से पूरी कटी हुई साड़ी है। अरे नहीं देना था तो ना देती, ऊपर से महंगी पैकेजिंग करा करा कर अंदर से चिंदी रख दिया। वाह जी वाह, कल ही आके तुम्हारी साड़ी तुम्हें देकर जाती हूँ। अभी कॉल कटा ही था कि बुआ का कॉल आ जाता है। अरे ओ भाभी, कैसी साड़ी दी हो? ससुराल में सब मुझे ताने मार रहे हैं। भाभी ने एक ढंग की साड़ी तक नहीं दी। अरे कितनी पुरानी सी साड़ी है, कौन से जन्म से छुपा कर रखी थी? अरे दीदी, मैं तो बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। ससुराल में नाक कटा दी आपने मेरी। ऐसे ही एक एक करके सभी रिश्तेदार गुणवंती जी को कॉल करके खूब सुनाते हैं। कुछ तो घर आके साड़ी वापस भी कर जाते हैं। बहू, आज तूने हद कर दी। पूरे रिश्तेदारी में तेरे कारण कितनी थू थू हुई है हमारी। अरे खुद सस्ती साड़ियाँ पहनना था तो जितना मर्जी तू पहन लेती, लेकिन ये तूने ठीक नहीं किया। इतनी भी क्या बचत। माफ़ करना माँ जी, मैंने सोचा कि रिश्तेदारों को क्यों इतना महंगा देना, इसलिए बस सस्ती साड़ियों पर महंगी पैकेजिंग करवा ली। लेकिन माँ जी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। पता है, मैं आपके लिए खास सब्यसाची की साड़ी लाई थी। अच्छा बहू, तो ये है तेरी सब्यसाची की साड़ी? सास बहू को साड़ी दिखाती है जो कि बहू ने गुणवंती जी के लिए लाई थी। वो अंदर से जगह जगह जली हुई होती है। माफ कर दो माँ जी, गलती हो गई। अब से कभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ऐसा करने की सोचेगी भी ना तो तेरी हड्डियों का चूरमा बनाकर तुझे ही ना पिला दूं। सुधर जा बहू, अब भी समय है। इतना बवाल होने के बाद फाइनली नंदिता की सस्ती साड़ियों का भूत अच्छी तरह उतर जाता है और उसे ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जिसके बाद दोनों सास बहू हंसी खुशी रहने लगती हैं।